जातिवाद का तो मुद्दा ही ये बेकार हो रहा है। जो जातिवाद थे आज से कम से भी कम ना है तो जातिवाद खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो रहा है। इनके यहाँ मतलब ये है कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई होगी। मगर मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि ना उत्तर प्रदेश में ना हिंदुस्तान के अंदर जाति भेद है। ओबीसी अभी ये करें शूद्र नहीं, हम शूद्र हैं। नहीं, वो ये मानते होंगे शूद्र, हम तो अपने आप को शूद्र ही मानते हैं। शूद्र हैं और आगे शूद्र हैं, आप कह रहे हैं शूद्र हैं। शूद्र कैसे हो गए हम? हो गई होती तो शूद्र कैसे हो गए? कैसे हो गए हम? कैसे नहीं है वो बताएं आप। अपने आप को मानते हैं जब होते हैं हम। ये जो एक चौपाई पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस की एक चौपाई को खूब उछाला जा रहा है कि ढोल गंवार और शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये करें इसमें जो है नारी को और जो है एक और भी शूद्रों को अपमानित किया गया है। शूद्र की नारी होती है क्या? नहीं, शूद्रों की नारी है, नारी उनकी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। लगातार देश में शूद्र विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओबीसी समाज के लोग, SC समाज के लोग लगातार कह रहे हैं कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में जो है उन्हें अपमानित किया गया है, उनके बारे में गलत लिखा गया है, लिहाजा उन पंक्तियों को हटाया जाना चाहिए। और एक तरफ हिंदू राष्ट्र भी बनाने की मांग हो रही है, लेकिन SC ST OBC के लोग कह रहे हैं पहले हमें हिंदू धर्म में जो है वो सम्मान तो दे दीजिए। तो हमारे साथ जो है कुछ OBC समाज के लोग हैं, तो मुझे लगा कि OBC समाज के जो लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं कि ये शूद्र विवाद को, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम भी शूद्र हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम भी शूद्र हैं, वहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, हमें अपमानित किया गया है। तो OBC समाज के कुछ लोग हैं ये अपनी कुछ मांगों को लेकर आए हैं। इनकी मांग क्या है वो जान लेंगे, फिर उसके बाद ये शूद्र विवाद पर ये क्या सोचते हैं, क्या वाकई इन्हें अपमानित किया गया है, इन्हीं से हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। तरुण कुमार प्रजापति नाम है मेरा। जल्दी से बता दीजिए आप लोग यहाँ क्यों आए इतनी बड़ी संख्या में? हम इसलिए आए यहाँ पे कि आज़ादी को 75 साल हो गए। 75 साल में जो हमारा हक था वो आज तक हमें नहीं दिया गया। और रही बात शूद्र की, जितनी भी 85% जातियाँ वो शूद्रों में आती हैं। 4 वर्ण थे यहाँ पर पहले, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। तो शूद्रों में 85% जातियाँ हिंदुस्तान के अंदर हैं। जो आदिवासी लोग हैं जो यहाँ पर एक अरब पुराने ज़माने से रहते चले आ रहे हैं, उनका हक छीन करके कुछ जातियों को दे दिया गया है। जो नौकरियों में 50% का नारा बड़ी तेज हो रहा है, अगला वर्ष पिछड़ा करने की राजनीति हो रही है 2024 से पहले। पिछड़े वर्ग को और पिछड़ा करने की राजनीति हो रही है। उनका पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लिया, लेकिन उनके हक के लिए आज तक किसी सरकार ने भी उनके लिए बारे में नहीं सोचा। आप कह रहे हैं आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया, दलित राष्ट्रपति दे दिया, OBC प्रधानमंत्री खुद हैं, आप कह रहे हैं सम्मान नहीं दे रहे। दलित राष्ट्रपति दे दिया लेकिन मजबूरी में दिया गया। वो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति हिंदुस्तान का जो होता है वो सरकार बनाती है उसे, और वो सरकार के अधीन हो जाता है। जो सरकार आदेश अपने संसद में दोनों सदनों में पास कर दिए कानून, उसमें वो मोहर लगानी पड़ती है। इसलिए जो भी सरकार आती है अपने पक्ष का ही राष्ट्रपति बनाती है। ये क्या चल रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, और जो OBC के बड़े नेता कह रहे हैं हम शूद्र हैं। नहीं, हम शूद्र नहीं है। शूद्र नहीं है? नहीं है, शूद्र नहीं है। इस बात का कोई भी प्रत्यक्ष नहीं है कहीं भी हम शूद्र हैं। शूद्र कौन होता है? शूद्र वो होता है जो बिल्कुल बेकार होता है, निकम्मा होता है। हम तो कमाने खाने वाले हैं, हम भी बिजनेसमैन ही हैं सब लोग। हम अपना धंधा करते थे, तो उनको शूद्र कैसे कहोगे आप? जो अपना धंधा करता हो। फर्क देते हैं कि 4 वर्ण है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, बचे शूद्र। कौन ब्राह्मण? आज जातिवाद का तो मुद्दा ही ये बेकार हो रहा है। जो जातिवाद थे आज से कम से भी कम ना है तो जातिवाद खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो रहा है। जातिवाद कैसे नहीं हो रहा? कैसे नहीं हो रहा? शूद्र में तो ST आते हैं ना। शूद्र में तो ST को लिया गया है ना, हमारे पिछड़ा वर्ग को नहीं है। अच्छा, ये OBC कह रहे हैं कि शूद्र। देखिए, अगर जातिवाद खत्म हो गया होता, आपका कहना ये है कि नहीं, हमारा कहना कुछ नहीं है। मैं तो उनके सिर्फ जो वो सवाल उठाए उसी को, वो सवाल उठा रहे हैं कि हमने जो है SC को राष्ट्रपति बना दिया। क्या मतलब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनको भूमि पूजन, राम मंदिर का पूजन हुआ था, क्या उनको स्थान दिया गया था? क्या उनको राम गोविंद जी को मतलब ये जो हमारे राष्ट्रपति जी रहे, गोविंद सिंह राष्ट्रपति रहे, क्या उनको मंदिर में जाने की मतलब ये है जाने दिया गया? तो कहाँ पर मतलब ये है कि जातिवाद खत्म हो गया? अगर शूद्र जो अखिलेश यादव करें OBC शूद्र हैं और हमें शूद्रों का नहीं, ये मनुवादी व्यवस्था थी।
मनुवादी व्यवस्था है और वही चल रही है और वही जो है बीजेपी सरकार उसी को आगे बढ़ाने के काम कर रही है। अभी एक साथी थे ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, इनके यहाँ मतलब ये है कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई होगी। मगर मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि ना उत्तर प्रदेश में ना हिंदुस्तान के अंदर जाति व्यवस्था। ओबीसी अभी ये कह रहे हैं शूद्र नहीं, हम शूद्र हैं। नहीं, वो ये मानते होंगे शूद्र, हम तो अपने आप को शूद्र ही मानते हैं। शूद्र हैं और हैं आगे। हम तो ये है कि अपने अधिकार जो हमें दिए गए थे, शूद्रों के लिए जो अधिकार दिए गए थे, एससी के लिए जो अधिकार दिए गए थे, हम उनकी मांग कर रहे हैं और उन्हीं को लेके आगे हम यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अगर जातिवाद व्यवस्था खत्म नहीं होती, आपके सामने कह शूद्र हैं, आप कह रहे हैं शूद्र कैसे हो गए हम? हो गई होती तो शूद्र कैसे हो गए हम? कैसे नहीं है वो बताएं आप। अपने आप को मानते हैं जब होते हैं। नहीं, मानने की बात नहीं है। देखिए, अगर ये जो है शूद्र व्यवस्था खत्म हो गई होती तो आज हमें ये धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो यहाँ 75 साल में हमारा हक हमें नहीं मिला। हम तो आज ये मांग करते हैं, जब हिंदुस्तान के अंदर SC ST का आरक्षण है तो हमें सूची में कर दिया जाए, इससे हमारा आरक्षण लाभ मिलने लगे, हमारे बच्चों को नौकरी मिलने लगे। अभी ये कह रहे हैं कि हम शूद्र नहीं, आप शूद्र बनना चाहते हैं। हम SC की मांग, SC ST हम आप शूद्र बनना चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं हम तो। हमारे बच्चों को नौकरी चाहे शूद्र बना के मिले, हम तो शूद्र बनने को तैयार हैं। हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। शूद्र चिल्ला रहे हैं, या अगला वर्ष 2024 से पहले अगला वर्ष पिछड़ा करने की कोशिश है या फिर शूद्रों को अपमान हुआ है सच में? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में और देश में प्रजापति समाज का सारा वोट लिया है, लेकिन 2014 से लेकर आज तक 7 साल हो गए। 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हमारा हक नहीं दिया। राजनाथ सिंह ने हमने सम्मेलन कराया था, उस सम्मेलन राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि हम आपकी जाति का जनगणना करा करके आपको हम आपका अधिकार दिलवाएंगे। और राजनाथ सिंह से इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि में मिला भी है, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के लिए आज तक कुछ नहीं किया और न ये देने वाले हमें पता है। ये हमसे केवल आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक चौपाई पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस की एक चौपाई को खूब उछाला जा रहा है कि ढोल गंवार और शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कह रहे हैं इसमें जो है नारी को और जो है एक और भी शूद्रों को अपमानित किया गया है। शूद्र की नारी होती है क्या? नहीं, शूद्रों की नारी है, नारी उनकी नहीं है।